आखिर क्यों गिर रहा है रुपया? इस साल अब तक गिरने के बाद और कितना रुलाएगा रुपया? अमेरिका डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया इतिहास में पहली बार 80 के काफी करीब पहुंच चुका है। सवाल ये उठ रहे हैं कि लगातार हो रही इस गिरावट में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए क्या संदेश है। लेकिन रुपए की कीमत के गिरने के पीछे एक नहीं बल्कि कई कारण हैं। डॉलर के मुकाबले ये साल रुपए के लिए अच्छा नहीं रहा है। 2022 की शुरुआत से ही रुपए की कीमत में गिरावट दर्ज की जा रही है और फरवरी में यूक्रेन युद्ध के शुरू हो जाने के बाद से संकट और बढ़ गए हैं। इस साल जनवरी से अधिक तक रुपए की कीमत करीब 6% गिर चुकी है। रुपए के गिरने के सबसे बड़े कारणों में से फॉरेन इन्वेस्टर के भारत से अपने इन्वेस्ट को निकाल लेना बताया जा रहा है। एक अनुमान के मुताबिक पिछले 6 महीनों में विदेशी पोर्टफोलियो इन्वेस्टर ने भारत से करीब 2320 अरब रुपए निकाल लिए हैं। फॉरेन इन्वेस्टर के पैसे निकाल लेना इस बात का संकेत है कि वो भारत को इस समय इन्वेस्टमेंट करने के लिए सुरक्षित नहीं समझ रहे हैं। गिरावट का एक और कारण डॉलर इंडेक्स का लगातार बढ़ना भी बताया जा रहा है। इस इंडेक्स के तहत पौंड, यूरो, रुपया, येन जैसी दुनिया की बड़ी करेंसीज के आगे अमेरिकी डॉलर के प्रदर्शन को देखा जाता है। इंडेक्स के ऊपर होने का मतलब होता है कि सभी करेंसियों के मुकाबले डॉलर की मजबूती। ऐसे में बाकी करेंसीज डॉलर के मुकाबले गिर जाती हैं। इस साल डॉलर इंडेक्स में अभी तक 9% की ग्रोथ दर्ज की गई है, जिसकी बदौलत इंडेक्स इस समय 20 सालों में अपने सबसे ऊंचे स्तर पर है। यही वजह है कि डॉलर के आगे सिर्फ रुपया ही नहीं बल्कि यूरो की कीमत भी गिर गई है। रुपये की गिरावट का तीसरा कारण यूक्रेन युद्ध माना जा रहा है। युद्ध की वजह से तेल, गेहूं, खाद जैसे प्रोडक्ट जिनके रूस और यूक्रेन बड़े एक्सपोर्टर हैं की सप्लाई कम हो गई है और दाम बढ़ गए हैं। चूंकि भारत विशेष रूप से कच्चे तेल का बड़ा इंपोर्टर है, देश का इंपोर्ट पर खर्च बहुत बढ़ गया है। इंपोर्ट के लिए पेमेंट डॉलर में होती है, जिससे देश के अंदर डॉलरों की कमी हो जाती है और डॉलर की कीमत ऊपर चली। रुपए के अलावा यूरो भी डॉलर के आगे गिर रहा है। यूरो गिर कर डॉलर के बराबर पहुंच गया है। ऐसे इसके पहले सिर्फ 2002 में हुआ था और अब हुआ है। माना जा रहा है कि इसका कारण भी इन्वेस्टर का यूरोजोन से पैसे बाहर निकालकर अमेरिका में डालना है। इसका मतलब है ग्लोबल इन्वेस्टर को इस समय अपने इन्वेस्ट के लिए अमेरिका ही सबसे सुरक्षित जगह लग रही है। यूरो की तरह ही रुपए के लिए भी ये अच्छी खबर नहीं है। यूरो के मुकाबले रुपए की हालत काफ़ी बेहतर है और उसमें लगातार ग्रोथ ही देखी जा रही है। 2022 की शुरुआत में 1 यूरो 90 रुपए के आसपास था और इस समय 80 के आसपास है। लेकिन कुछ जानकारों का मानना है कि अगर यूरो भी इसी तरह गिरता रहा तो ये रुपए के लिए भी ठीक नहीं होगा। यूरो के भारत और दूसरी उभरती अर्थव्यवस्थाओं के साथ गिरे कमर्शियल संबंध हैं, जिसकी वजह से आशंका है कि यूरो की बिगड़ती हालत का असर रुपए और दूसरी करेंसीज पर भी पड़ेगा। ऐसी ही जानकारी जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।